नमस्कार मित्रों, ट्रैवल ब्लॉग विद सरिता में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है, चारों धाम में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। खासकर जब शंख भगवान की पूजा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। धरती पर बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम की यात्रा तो बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि इस मंदिर में शंख क्यों नहीं बजता, जबकि भारत के सभी मंदिरों में शंख बजाने की प्रथा है, लेकिन केवल एक बद्रीनाथ ही ऐसा धाम है जहां कभी शंख नहीं बजता। बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक तथा वैज्ञानिक दोनों रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में अपने वीडियो के द्वारा जानकारी देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे एक पौराणिक कथा के अनुसार उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल, जहां से केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, वहीं रुद्रप्रयाग से आगे मंदाकिनी पुनी के तट पर हिमालय की गोद में शिल्ला नामक स्थान पर श्री शनेश्वर महाराज जी का भव्य मंदिर स्थित है। लोक कथाओं के आधार पर कहा जाए तो इस प्राचीन स्थान पर महाराज शनेश्वर जी की हजारों वर्षों से पूजा करते थे, लेकिन कालांतर में इस स्थान पर दैत्यों ने अपना स्थान बना लिया था। ये दैत्य नरभक्षी हुआ करते थे। जो भी पुजारी मंदिर में पूजा करने जाता, ये दैत्य उसे खा जाते थे। कहा जाता है कि जब देवता का एकमात्र पुजारी रह गया तो सत्य के उपासक महात्मा अगस्त्य दया भाव दिखाने के लिए इस स्थान पर चले आए। उस दिन की पूजा का दायित्व स्वयं अगस्त्य जी ने लिया। जब महर्षि अगस्त्य उस दिन भोग लगा रहे थे, तभी मायावी दैत्य वहां प्रकट हो गए। इन्हें देखकर महर्षि बड़े संकट में पड़ गए और फिर वह अपनी कोख को मलने लगे और पराशक्ति का ध्यान करने लगे। महर्षि ने जैसे ही पराशक्ति का ध्यान किया, त्यों ही भगवती कूष्मांडा देवी प्रकट हो गई। उस सिंह वाहिनी ने सभी दैत्यों का संहार किया, लेकिन उन दैत्यों में आतापे और वातापे नाम का 2 दैत्य भागने में सफल हो गए और उनमें से एक दैत्य बद्रीनाथ में जाकर शंख के अंदर छिप गया और दूसरा मंदाकिनी नदी में। कूष्मांडा माता द्वारा उस दैत्य को बाधित तो कर दिया गया, परंतु शंख की ध्वनि अत्यंत शक्तिशाली होती है और इस ध्वनि से वह दैत्य पुनः सक्रिय ना हो जाए, इसलिए उस दिन से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार बद्रीनाथ का अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस वजह से बर्फ में दरार पड़ने अथवा बर्फीले तूफान आने की आशंका रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विशेष आवृत्ति वाली ध्वनियाँ इन्वायरमेंट को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वजह से भी बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा ऐसे ही रहस्यमय जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।